हाँ ओके। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? सॉल्यूशन का वो प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ना कि नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो हमारा पास टोटल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी कितना था? 4। ठीक है, नंबर 1 क्या था? अच्छा, बोल सकते हो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, नंबर 2 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, नंबर 3 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एंड नंबर 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। एग्जैक्टली। तो ठीक है, तो हम लोग ने ये चीज पढ़ लिया था कि हमारा हम लोग ये चीज पढ़ लिया था कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये चीज पढ़ लिया था। ठीक है, और इसके ऊपर में मैंने डेफिनेशन भी लिखा दिया था। तो अभी टॉपिक लिखो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लिख लिया? अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल में समझाने का कोशिश करता हूं। कभी पानी उबाला तुम लोग ने? हाँ, पानी कितना डिग्री सेल्सियस में उबलता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे। एग्जैक्टली। ठीक है, उसके बाद सपोज कि मान लो कि पानी में तुम थोड़ा सा चावल दे दिया। ठीक है, चावल दे दिया, अभी तुम उबाल रहे हो, क्या ये 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलेगा? उससे ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? ज्यादा। मतलब हमारा जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो बढ़ गया। ठीक है, इसको बोलते हैं ओके। सपोज कि मान लो कि पहले में चावल जो है उसको मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लेता हूं। ओके, और एक चीज मैं बता देता हूं, यहां पे ऑलरेडी बता चुका हूं लेकिन फिर भी बता देता हूं। जो सॉल्यूट होता है ये 2 तरह का होता है, बोला ना मैंने, एक वोलेटाइल एंड दूसरा क्या होता है? नॉन वोलेटाइल। तो मैं जो चावल को मान के चल रहा हूं, सपोज कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। ठीक है, अभी सुनो, बात सुनो। सपोज कि मान लो ये तुम्हारा चावल है, राइस है, सॉरी ये तुम्हारा वाटर है। ये कितना डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने यहां पे चावल दे दिया, ठीक है, तो मान लो कि चावल को मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोल रहा हूं। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोल रहा हूं। तो अभी राइस पका रहे हो तुम, तो ये कितना डिग्री सेल्सियस में बॉयल होगा? क्या 100 पे होने वाला है? पकड़ लो, से इससे ज्यादा हुआ, 120 पे हुआ, 120 डिग्री सेल्सियस पे हुआ। ठीक है, ओके। जैसे ही तुमने वाटर पे चावल दे दिया तो तुम्हारा टेम्परेचर ज्यादा लग रहा है। ठीक है, कितना ज्यादा लग रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस लग रहा है। ये जो 20 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया ना टेम्परेचर, इसको बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तुमने कैसे निकाला? कि तुमने निकाला, पहले में तुमने क्या किया कि टी टेम्परेचर ऑफ राइस लिया तुमने, मतलब जिस टेम्परेचर पे तुम राइस बॉईल कर रहे थे, माइनस टेम्परेचर ऑफ वाटर लिया तुमने। तो ये था तुम्हारा पास 120 माइनस तुम्हारा 100, तो कितना आ गया? 20। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आया? 20। ठीक है, मतलब यहां पे ये चीज समझ में आ रहा है कि मैंने ये काम किया कि टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर बाद में लिया, सॉरी आगे में फाइनल टेम्परेचर लिया, उसके बाद मैंने क्या किया? टी इनिशियल लिया, तो मुझे क्या मिल गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बात समझ में आ गया? तो यही बात है, जब भी तुम कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट में डालते हो तो क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है, और वो कितना बढ़ता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन। ठीक है, समझ में आ गया? तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे कहानी थोड़ा सा समझ में आया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रह जाएगा? ओके, याद रह जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, ऐसे बोल सकते हैं क्या? डेल्टा टी एफ को हम लोग डेल्टा टी बी, इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये मुझे क्या देगा? डेल्टा टी बी मतलब क्या है? टी एफ माइनस टी इनिशियल। एफ क्यों लिख रहा हूं बारे बारे? देखो, टी बी माइनस टी बी नॉट। ये टी बी नॉट मतलब क्या है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। और टीबी मतलब क्या है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। लिख के भी देता हूं, टीबी मतलब क्या? सॉल्यूशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी नॉट बी मतलब क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ
प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये बात लिख लो, एलिवेशन इज बॉइलिंग पॉइंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये लाइन से किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना? वो चावल वाला याद कर लेना, हो जाएगा। हाँ, जैसे तुमने चावल दिया तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, तो तुम वो एलिवेशन कितना बढ़ा वो कैसे निकालोगे? चावल मतलब वाला सोल्यूशन, चावल मतलब क्या? सोल्यूशन, ठीक है, और वाटर जो था वो प्योर था, इसीलिए नॉट लगा रहा हूं, ठीक है, ओके। तो जैसे ही मैं ये चीज जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी, इसको क्या बोलेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। लिख भी देता हूं, डेल्टा टीबी का हम लोग क्या बोलते हैं? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो मैंने नहीं देखा, एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये जो डेल्टा टीबी, ओके, ये वाला पूछ देता हूं अभी, नहीं तो यहां पे भी लिख सकता हूं, कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख दूंगा। पोज दो, अच्छा पोज देता हूं। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो डेल्टा टीबी होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। कहां से आया? ये एक्सपेरिमेंट से आया। मतलब जैसे ही तुम्हारा डेल्टा टीबी बढ़ जाएगा वैसे मोलैलिटी बढ़ जाएगा। वो उल्टा बोल सकते हो, जैसे ही मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन बढ़ जाता है मेरा डेल्टा टीबी चेंज हो जाता है, ठीक है। मोलैलिटी क्या है ये तो पता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है सर। जैसे ही तुम्हारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ाते हो तो तुम्हारा क्या होता है? ऐसे प्रैक्टिकली भी सोचो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट तुम जैसे ही बढ़ाते हो तो तुम्हारा क्या हो जाता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, मतलब वो डिफरेंस भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये कहां से आया? एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो जैसे इसको हटाओगे तो डेल्टा टीबी एक कांस्टेंट लेकर आता हूं KB इंटू एम, ठीक है। इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। KB मतलब मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसका और एक नाम है, मैं देख के बताता हूं, थोड़ा सा खतरनाक नाम है, मिल गया, एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। EBU यहां पे लिखा हुआ है एब्यूलोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC, देख के लिख लो। पेज नंबर हमारा 17 पे है एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट को हम लोग एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है सर। तो अभी तुम लोगों को दो काम दूंगा मैं। एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट, अभी तुम लोगों को 2 काम दूंगा। क्या क्या काम दूंगा? एक तो मुझे KB का यूनिट बताओ, KB का यूनिट बताओ, चलो। अच्छा, KB को यूनिट हम लोग कैसे, ओके यहां पे मैं सिखा देता हूं यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। या ये वाला पूछ दूं, ये वाला पूछ देता हूं, यूनिट कैसे निकालते हैं। देखो KB तुम्हें चाहिए ना, तो कैसे, कुछ लोगों को शायद भी पता है, डेल्टा टीबी बाय नीचे में क्या लिख लूंगा? M लिख लूंगा इज इक्वल टू KB, ठीक है सर। अच्छा एक चीज बताओ, टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर का केल्विन होगा, तो केल्विन लिख ले यहां पे, ठीक है। और नीचे में मोलैलिटी का क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स होता है, नीचे में kg होता है ना, kg होता है, तो ऐसे कर सकते हो, केल्विन kg पर मोल, यही है ना इसका यूनिट, ठीक है। कैसे लिखना है समझ में आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ऊपर में केल्विन था, केल्विन लिख लिया। मोलैलिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, इसीलिए kg लिख लिया मैंने, ठीक है। ये kg ऊपर आ गया तो केल्विन kg पर मोल, ठीक है। अच्छा अभी आता है डेफिनेशन ऑफ KB। डेफिनेशन ऑफ KB सुनो, KB को कैसे डिफाइन कर सकता हूं मैं अभी ही सिखा दूंगा। इसको लिखना है तो लिख लो, कभी कभी यूनिट पूछ लेता है, लिख लो। अच्छा डेफिनेशन ऑफ KB सुनो, कुछ नहीं ये वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है। KB का डेफिनेशन सुनो। सपोज कि मान लो कि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन का सपोज कि मान लो कि मोलैलिटी 1 है, तो KB किसका बराबर हो जाएगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बराबर हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हैं
molar elevation constant is equal to elevation in boiling point when molality of the solution is 1. बोल सकते हैं ना, यही डेफिनेशन है. जब तुम मोलैलिटी 1 रखोगे तो तुम्हारा केबी किसका बराबर हो जाएगा? डेल्टा टीबी का बराबर हो जाएगा, मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का बराबर हो जाएगा ना. तो यही बोल दो कि केबी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1. ठीक है, यही डेफिनेशन है, लिख लो. कोई मुझे नेट नहीं रहने वाला एक फोन दे दे, मुझे एक चीज देखना है. किसी के पास नेट नहीं है? दे दे, चिराग दे दे. चिराग के पूरा 5-6 GB फुल होता है. हाँ, लिख लो, एक पॉइंट लिखो. मोलर एलिवेशन कांस्टेंट depends upon the characteristic of solvent. Depends upon the characteristic of solvent. इतना अमीर होके ये पुराना मोबाइल चला रहा है. हाय हाय हाय, आईफोन वाईफोन खरीद. हाँ, पैसा नहीं है. ये तो पूरा बनिया वाला बात कर रहे थे. अच्छा ठीक है, मतलब इसका देखो, ये जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, जैसे तुम सॉल्वेंट चेंज कर दोगे केबी भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, चूज द करेक्ट ऑप्शन पे आ जाता है ये वाला क्वेश्चन, इसीलिए मैंने देखकर लिखा दिया. ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखो. 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर. 18 gram of glucose is dissolved in 1 kg of water. Find the boiling point of solution. ब्रैकेट में लिखो, boiling point of pure water is 373 Kelvin. और एक बात लिख लो, Kb इज इक्वल टू 0.52 Kelvin kg पर मोल. 0.52 Kelvin kg पर मोल. अच्छा, क्या चाहिए मैं दिखा देता हूं, करोगे तो तुम लोग ही. मुझे सोल्यूशन क्या चाहिए? सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, है कि नहीं? वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है. ठीक है, देखो तुम्हें क्या चाहिए, ये देखो डेल्टा टीबी क्या होता है? टी बी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैलिटी. ठीक है, ये तुम्हें दिया हुआ है, ये तुम्हें चाहिए. मोलैलिटी तो तुम कैलकुलेट कर ही लोगे, के बी तुम्हें दिया हुआ है. ठीक है, तो करो. समझ में आया ना? समझ में आया? पक्का? अभी खाल उधरूंगा मैं अगर नहीं समझ हो. चलो करो. इजी फॉर्म में करने के लिए मैं बताता हूं, पहले डेल्टा टीबी निकाल लो. हाँ, ऐसे ऐसे खोल के मत निकालो, पहले में ये निकाल लो, कैलकुलेशन इजी होगा. जैसे ये आ जाएगा, मतलब इसका ये सब कैलकुलेट हो जाएगा, तब ऐसे फॉर्म पे लिख लेना. ठीक है, सपोज कि मान लो कि डेल्टा टीबी मेरे पास आ गया, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आगे 2. अभी खोल लो इसको, डेल्टा टीबी माइनस टी नॉट बी इज इक्वल टू 2. डेल्टा टीबी इज इक्वल माइनस 273 इज इक्वल टू 2. ऐसा कर लो. ठीक है, जल्दी.
नहीं बेटा ये टू नहीं है, बिल्कुल टू नहीं है। ये मैंने एग्जाम्पल पे ऐसे करना है ये बोला। ये टू नहीं है, हम लोगों को ऐसे करना है, ठीक है। मैंने पहले बोला कि मोलैलिटी कैलकुलेट कर लो, उसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। हो गया? आंसर आएगा 373.052 आया। आओ राइट हुआ, आ गया, हो गया सबका। इतना ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं यहाँ पे, अगर कर रहे हो ज्यादा कैलकुलेशन तो कुछ ना कुछ गलत कर रहे हो। ठीक है, करो करो। जिसका हो गया 1.8, जिसका हो गया 1.8, चलो। किसी को ये वाला पिछला क्वेश्चन किसी को बोर्ड में चाहिए? चाहिए बोर्ड में? 373.052 373.052 आया? क्या हुआ? क्या? नहीं मिला? क्या मिला? समझ में नहीं आया या पिछले वाला क्वेश्चन? तो बोल, मैं पूछ रहा हूं तब से बोर्ड में करवा दूंगा बोल के। मैं तब से पूछ रहा हूं, बोर्ड में करा दूंगा। हाँ अच्छा देख, तुझे ये चाहिए ना, हमें ये चाहिए, सॉरी ये वाला चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मोलैलिटी निकाल लेता हूं, ठीक है। तो मोलैलिटी क्या होगा? मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है से। तो हमें यहाँ पे क्या दिया? मास ऑफ सॉल्वेंट 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है, ओके। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या है? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। तो 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल रहा हूं, हाँ NB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 18 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है सर। समझ में आया ना 180 क्यों लिखा मैंने? अच्छा ठीक है 180, तो ये 1/10,
ये 1/10। उसके बाद मेरे पास मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना है 1 है ना, तो ये पूरा 1/10 हो जाएगा ना। अच्छा ठीक है 1/10 हो जाएगा। तो ऐसे बोल सकते हो के भी हमारा पास 0.52 था इंटू 1/10। ठीक है सर, तो ऐसे लिख सकते हो 0.052 लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो यहां पे फिर से मैं आ रहा हूं, डेल्टा टी भी मुझे चाहिए -373 ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, तो टीबी कितना आ गया, टीबी इज इक्वल टू 0.052 प्लस 373, तो कितना आ गया 373.052। ठीक है, और जो आएगा ये केल्विन पे आएगा। अच्छा तुम लोग पूछ भी सकते हो मुझे क्यों केल्विन पे आया, क्यों सेल्सियस पे नहीं आया, क्योंकि जो तुम केबी यूज कर रहे थे, नहीं टेम्परेचर की बात नहीं है, केबी जो यूज कर रहे हो वो केल्विन केजी में यूज कर रहे हो ना, सेल्सियस पे थोड़ी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो ना, इसीलिए केल्विन में आ रहा। चलो वो वाला एग्जांपल 1.8। कुछ प्रॉब्लम, कुछ हिंट विंट चाहिए तो बता सकते हैं, हिंट चाहिए क्वेश्चन ही देख लेता हूँ मैं। द पॉलीपॉइड ऑफ बेंजीन में सिग्मा इजी है। देखो तुम्हें मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, के भी दिया हुआ है। ठीक है, अभी यहाँ पे मोलर मास पे चलते हैं। हाँ यहाँ पे मोलर मास पे चलते हैं। देखो मोलर मास पे मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ऊपर में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पुट करते थे, नीचे में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पुट करते थे। इसको x लिख लो, हो गया। ठीक है सर, बेंजीन का मास ये 1 नहीं होगा, बेंजीन का मास जो होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी वही होगा। ठीक है, मेरे मानो तो सबसे पहले एनबी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, इतना ये मत करना, एनबी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, पहले एनबी कैलकुलेट कर लेते हो, उसके बाद देखते हैं। चलो आगे जाओ। लॉन्गरी कैलकुलेटर नहीं, कैलकुलेटर यूज मत करो, आदत खराब हो जाता है।
नहीं तो एग्जाम में भी सोचेगा कैलकुलेटर होता तो मैं कर लेता, नहीं ऐसे होता है। हो गया? हाय हाय, इस बार फ्रेशर्स पे अगर एक दिन से ज्यादा किसी ने बन लिया ना, मत लो। फ्रेशर्स है, एक दिन जाओ, ठीक है? तो 3-4 दिन नाचने के लिए जाना नहीं है तुम लोगों को। नहीं प्रैक्टिस है सर, जाना पड़ेगा, वो सब मत करो। कुछ पैसे ज्योति आंसर मैच शिरला है मैं कोराय ने ने आंसर तू एटीट्यूड मैच करिबो पार ना इजी क्वेश्चन आयो ऊपर तो मय कर दिल। अच्छा बहुत टाइम ले लिए, किसी का नहीं आया अभी तक। हाय हाय हाय, इतना तो कैलकुलेशन करने का चीज है नहीं ऐसे। अच्छा ठीक है, देख लो, नहीं तो पहले में मैं ये ग्राफ को समझा देता हूं। निकाल लिया फिर से, चल कर ठीक है। अच्छा ग्राफ को देख लो, ग्राफ को देख लो, मैं कर दूंगा ये क्वेश्चन कभी कर दूंगा। देखो ये ग्राफ है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, ठीक है? इधर में वेपर प्रेशर मैंने दे दिया और इधर में मैं टेम्परेचर दे दिया, ठीक है? देखो जो देखो वेपर प्रेशर, ऑब्वियसली जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर हमारा सॉल्यूशन से ज्यादा होगा, इसीलिए वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्वेंट है उसको मैंने ऊपर रखा एंड हमारा जो सोल्यूशन है उसको मैंने नीचे रखा, ठीक है? सपोज कि मान लो कि कोई भी चीज बॉयल हो रहा है 1 atm पे, सरफेस पे है हमारा, तो 1 atm पे मतलब जब भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहुंच जाएगा तब बॉयल होना शुरू कर देगा। ये समझ में आया ना?
प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 atm होना चाहिए। तो 1 atm पे सॉल्वेंट को बॉईल करने के लिए, ये वाला सॉल्वेंट को बॉईल होने लगे, मान लो कि हमारा जो टेम्परेचर चाहिए वो चाहिए T0, ठीक है। उसके बाद सोल्यूशन को बॉईल होने के लिए मान लो कि टेम्परेचर चाहिए T0, ये T0 भी लिख देता हूं, और ये TB, ठीक है। और इन लोगों का जो डिफरेंस है इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे, डेल्टा TB, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है सर। कर दूं अभी पिछला वाला क्वेश्चन? अच्छा देखो पिछला वाला क्वेश्चन को देखो, ये वाला ग्राफ बुक में है, बुक में नहीं तो नोट कर लो। समझ में आया ना कैसे किया मैंने ये? क्योंकि देखो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट देखो, अगर सरफेस पे 1 atm पे बॉइल हो रहा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, तो ये 1 atm पहुंचने के लिए इसको टेम्परेचर T0 भी चाहिए था, ठीक है। और इसको कितना चाहिए, TB चाहिए, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो है इसको हम लोग क्या बोल देंगे, डेल्टा TB, ठीक है। इट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ओके आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज, ओके 1 पॉइंट, देख लो, सुन लो, मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो सब लोग, जिसने इसने नहीं कर पाया वो मेरे साथ क्वेश्चन पढ़ो। अच्छा देखो, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर बेंजीन इज 353.23 केल्विन। मतलब इसका मतलब क्या है कि प्योर बेंजीन जो सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, मतलब T0 भी दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 353.23 केल्विन, ठीक है सर, ये क्वेश्चन में बोला। तो यहां पे और एक चीज बोला, व्हेन 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट was dissolved in 90 gram of benzene, the boiling point is raised to 354। मतलब हमें TB भी दिया हुआ है 354.11 केल्विन, ठीक है सर। तो मुझे पूछ लिया, देखो यहां पे बोला कि बेंजीन था, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, जैसे ही मैंने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो मेरा जो बॉइलिंग पॉइंट है बढ़ के इतना हो गया। सुन लो क्वेश्चन मेरे साथ, क्वेश्चन समझाता हूं मैं। बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट इतना था, जैसे ही मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ के इतना हो गया। तो मुझे पूछा कि जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुमने बेंजीन पे डाला, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तुमने बेंजीन पे डाला उसके मास बता दो, ठीक है सर। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मास पूछ ले सॉल्यूट का, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो कैसे होगा, ये देखो, डेल्टा TB इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू केबी इंटू मोलैलिटी, ठीक है सर। केबी तो यहां से निकल ही जाएगा, मैं ये बाद में छूंगा। डेल्टा TB इज इक्वल टू केबी कितना दिया हुआ है, कितना 2.53 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 90 ग्राम दिया हुआ है ना, 90 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है सर। अभी यहां से मुझे देखो डेल्टा TB, ये इसको माइनस करोगे तो डेल्टा TB आ जाएगा, कितना आ रहा है कोई बताएगा मुझे, 0.88, ठीक है, ओके 0.88 आ गया। तो ये कैलकुलेशन करोगे तुम्हारा पास NB आ जाएगा ना, NB आ जाएगा। तो NB क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो तुम्हें क्या पूछा, व्हेन 1 मोलर मास पूछा ना, तो गिवन मास तुम्हें दिया हुआ है 1.8, मोलर मास तुम्हें पूछा गया है, ठीक है। NB यहां से मिल जाएगा, NB का वैल्यू सपोज कि कुछ भी आ गया, सपोज कि 10 आ गया, तो मोलर मास यहां से आ जाएगा ना, यही करना है। कोई प्रॉब्लम किसी का, वापस समझाए, पक्का किसी का, ठीक है। तुम लोगों को, तुझे समझ में आया, कैलकुलेशन कर लोगे, ठीक है। तुम लोगों को पूछ नहीं रहा हूं बिकॉज कि मुझे पता है थोड़ा सा रिस्क है, जब तक वीडियो आगे वाला नहीं देखोगे तो बिल नहीं होगा, ठीक है। नहीं आगे वाला वीडियो देख लोगे, अगर नहीं भी हुआ, वीडियो देखकर अगर नहीं भी हुआ, फिर से मैं क्लास ले लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिस हो गया, बस ट्राई एक बार करो, ठीक है, ले ले क्लास, क्योंकि ये बेस बिल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। नींद आ रहा है तुझे पहली क्लास में? नेक्स्ट डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, नींद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? होमवर्क दूंगा हाँ आज, खतरनाक खतरनाक। अच्छा डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट,
अच्छा एक चीज बनाओ, कभी कभी पानी रख के बर्फ बनाया, कितना डिग्री सेल्सियस पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, सबको पता है ना। अच्छा एक चीज बताओ, अभी तुमने वो पानी में जाके तुमने मिट्टी ऐड कर दिया, ठीक है, मिट्टी को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मान लेता हूं, क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होगा अभी? मतलब आइस बनेगा अभी? पानी बनाया, सिर्फ पानी था, तुमने उसको आइस पे कन्वर्ट किया तो कितना डिग्री सेल्सियस पे हो गया था? 0 डिग्री सेल्सियस पे हो गया। अभी वो पानी में मिट्टी मिला दिया तुमने, अभी फिर से तुमने फ्रीज में उसको घुसा दिया, क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पे, ऐसे प्रैक्टिकली सोच के बताओ, क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पे अभी आइस बन जाएगा? फ्रीजिंग पॉइंट मतलब, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब आइस जब बनता है, क्या वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस बन जाएगा? नहीं बनेगा। अच्छा बताओ कि 0 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर लगेगा या कम टेम्परेचर लगेगा? अभी बोलो, सोच के बताओ। फिर से एक बार बताता हूं, पानी लिया, फ्रिज पे घुसा दिया, 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया, वो आइस बन गया। अभी पानी फिर से लिया दूसरा कटोरे पे, वहां पे मिट्टी मिला दिया, फिर से तुमने फ्रिज पे घुसा दिया, अभी क्या 0 डिग्री सेल्सियस पे ये आइस बन जाएगा पहले बार के जैसे? नहीं बनेगा, ऑब्वियसली नहीं बनेगा। ओके, ये एग्जांपल अगर समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। ये एग्जाम ही ठीक था, मिट्टी अगर दे दिया तो आइस बनने में थोड़ा सा टाइम तो ज्यादा लेगा, वो मुझे पता है। ठीक है, नहीं बनेगा, मान रहे हो ना, मिट्टी दे दिया तो टेम्परेचर मतलब आइस बनने में 0 डिग्री सेल्सियस में तो बनने वाला नहीं है। अभी बोलो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा? कम चाहिए, मतलब 0 डिग्री से कम चाहिए, ठीक है। तो एक काम करते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट को मैं T0F लिख लेते हूं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट को T0F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है सर, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है सर। और TB मतलब हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बी क्यों लिख रहा हूं मैं, एफ लिखना था मुझे, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा इन लोगों का डिफरेंस मुझे क्या देगा? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब तुम लोग बोल रहे हो कम होने वाला है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होने वाला है, तुम लोग बोला 0 डिग्री सेल्सियस पे तो होने वाला है नहीं, कम पे होगा, -2 -3 ऐसा कुछ भी होगा, है कि नहीं? वो कितना कम गया उसको हम लोग बोलते हैं डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। सपोज कि मान लो ये है तुम्हारा पानी T0B, ये है पानी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा था, अभी तुमने क्या किया, मिट्टी मिला दिया, मिट्टी मिला दिया, बी क्यों लिख रहा हूं, मिट्टी मिला दिया तो तुम्हारा हो गया -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो तुम्हारा ये टेम्परेचर जो घटा, ये कितना घटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। डिप्रेशन, कितना डिप्रेस हो गया, ठीक है। तो ये तुम कैसे निकालोगे? आगे में किसको रखोगे बताओ? आगे में T0F को रखोगे, है कि नहीं? नेगेटिव ऑफ TF विल गिव डेल्टा TF, ठीक है सर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है सर। समझ में आया? आया ना? कोई प्रॉब्लम नहीं हो? ठीक है सबका, ठीक है, पक्का, ठीक है। तो डेल्टा TF को क्या बोलते हैं हम लोग? डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, दैट विल बी इक्वल टू T0F माइनस TF, ठीक है। अच्छा यहां पे फिर से मैं बताता हूं, पहुंच दो अभी ये सब। अच्छा फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन बताओगे? फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन कोई बताएगा मुझे? बताओगे? नहीं बताओगे? अच्छा बेने, अरे जो बचपन में सीखा था वो बता दे, क्या सीखा बचपन में? भूल गए? हाँ वही, बचपन में वही सीखा, पार्टिसिपेट करो। कौन सा मैं यहाँ पे रॉकेट साइंस बोलने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अभी थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा डेफिनेशन, जैसे बॉइलिंग पॉइंट का हो गया था, लिखो फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन। The temperature at which
at which vapor pressure of liquid state becomes equal to vapor pressure of solid state. Vapor pressure of solid state. ठीक है सर, देखो ये मैं ऐसे ही समझा रहा हूं. सपोज कि तुमने पानी ले लिया, ठीक है, पानी ले लिया. पानी का कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर है, खुद ब खुद ये वेपराइज कर रहा है, ठीक है. अभी टेम्परेचर घट रहा है, तुम टेम्परेचर इसको फ्रिज में घुसाया, टेम्परेचर घट रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया, ठीक है. 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा, ये पॉइंट यहां पे जब तुम पहुंचोगे तो अभी क्या होगा, ये सॉलिड फेज में कन्वर्ट होना शुरू कर देगा, ठीक है, सॉलिड फेज स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो अभी यहां पे लिक्विड फेज का वेपर प्रेशर, लिक्विड जो है इसका वेपर प्रेशर हमारा सॉलिड, इसके बाद इसका टेम्परेचर अगर कम पे जाओगे तो तुम्हारा ये पानी जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा. ये जो पॉइंट है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. ये जो पॉइंट जहां पे लिक्विड, ये जो लिक्विड यहां से यहां तक लिक्विड तक आए ना, लिक्विड एंड सॉलिड का वेपर प्रेशर जो है वो इक्वल है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, ये पॉइंट टच किया, ये वेपर प्रेशर का पॉइंट टच किया जहां पे लिक्विड हमारा सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू करेगा, और वो वेपर प्रेशर को हम लोग बोलेंगे, सॉरी, वो पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, वो टेम्परेचर वाला पॉइंट को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, जैसे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो यहां से ये समझ में आ गया. तो यहां पे देखो T0F माइनस TF इज इक्वल टू डेल्टा TF. थोड़ा आगे देखा हम लोग सबके सामने, ठीक है. तो एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. ठीक है, अभी फिर से इसको हटाओगे तो हमारा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M. ठीक है, इसको बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, लिख लो. और डेल्टा TF क्या है, T0F माइनस TF. ठीक है, नींद आ रहा है, सो जाओ, बिस्तर बिस्तर लगा दो. अभी तुम लोग खुद से मुझे डेफिनेशन लिख के बताओ, एंड इसका डेफिनेशन एंड इसका यूनिट लिख के बताओ. ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखते हैं. ओके, और एक नाम बोलता हूं इसका कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट भी है इसका नाम, जिसका उसका पीबी का नाम क्या था, एबिलोस्कोपिक कांस्टेंट, इसका नाम कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट. वो भी स्पेलिंग तुम बुक में देख लो, कैरियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं, नहीं तो मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं. अभी मेरे लिए 1.9 कर लेना, उसके बाद हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर में चलेंगे. कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आज खत्म कर देंगे. नेक्स्ट वीक पे टेस्ट होगा. हाँ, नेक्स्ट वीक पे ये सोल्यूशन खत्म. ठीक है, उसके बाद मैं तुम लोगों का चमड़ा उधारूंगा एक के बाद एक. 1.9 डेफिनेशन एंड ये यूनिट तो थोड़ा आगे लिखाने सिखाया था मैंने. मोलल depression constant will be equal to depression in freezing point when molality of the solution is 1. सिंपल. और यूनिट तो सेम ही होगा, अभी भी यूनिट सेम होगा, केल्विन केजी पर मोल. ठीक है सर, यूनिट सेम होगा, केल्विन केजी पर मोल. आगे का जैसे ही निकालेंगे, आगे में जैसे किए थे वैसे ही निकालेंगे. अच्छा, सब लोग हिंदी में कंफर्टेबल हो ना, किसी को हिंदी समझ में नहीं आता ऐसा कोई तो मैं बुझी ना पावा किमान मिसा था कभी बीड़ी दुकान तो पूरा कोई ऐसी ले देना 10 रुपए का बीड़ी दो है की लिख लिया डेफिनेशन यूनिट. अच्छा, 1.9 करो बेटा. देखो अभी ऐसा तो नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट से अलग है, ऐसे ये सम अलग तो नहीं है, सेम ही है. 1.9 करो.
एकदम सेम है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट का जैसे सम है। इथाइलिन ग्लाइकोल का दिया हुआ है यहाँ पे मोलर 1.9। मिल गया? नहीं मिला? ये वाला ये छवि देखो, ये छवि इसका ऊपर में। लो जल्दी करो, हाँ ऑस्मोटिक प्रेशर पे चलते हैं, टाइम मत लगाना। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? पक्का? किसी को क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो टाइम वेस्ट मत करो, मैं वो समझा दूंगा। पढ़ ले अच्छे से पढ़ ले। सिचुएशन को पूरा दिमाग में इमेजिन करो, हो जाएगा। तुमने कितना वीडियो देखा अभी तक? नहीं देखा ना? एक भी? एक देखा? क्या होगा एक देखने से? केएफ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है पक्का नहीं है तो केएफ आगे वाला पेज पे देख लो, केएफ मेंशन है आगे वाला पेज पे, एक लिस्ट दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है ना? हाँ वहां से मेंशन कर दो, एग्जाम में दिया होगा, डोंट वरी, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है? हाँ यहाँ पे भी आंसर में देखो 0.52 ही दिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ, देखो देखो एक बार आंसर पे, आंसर ये बेटा ये वाला आंसर पे देख लो, 0.52 ही लिया हुआ है ना? देख लो केएफ का 1.86 तो 1.86 ही लो। संडे पे क्लास रहेगा हाँ तुम लोगों का? संडे क्या? हाँ सुबह, इवनिंग नहीं सुबह, क्योंकि कमिंग वीक पे 1-2 क्लास मिस हो सकता है, ठीक है? उसके बाद ही एग्जाम दूंगा, इतना रिलैक्स पे मत जाओ। 2 टास्क रहेगा, मैं जितना दिन बंद दूंगा उतना में 2 टास्क रहेगा, वो मैं बताऊंगा। तुम लोगों का वो प्रीवियस ईयर आ गया? नहीं आया? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देंगे, आया? ठीक है। क्या निकालने बोला? फ्रीजिंग पॉइंट किसका निकालने बोला? सोल्यूशन का, हाँ टीएफ होगा। वाटर दिया हुआ है ना, वाटर दिया हुआ है, वाटर का उसका तो 0 ही हो जाएगा, 0 नहीं होगा, केल्विन में पुट करोगे तो 0 नहीं होगा। हाँ 273